अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएन उर्दू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने नाउन की टाइप्स को पढ़ा है, बल्कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे और उसमें हमने नाउन की टाइप्स को पढ़ा है और उसमें कॉमन और प्रॉपर नाउन को हमने डिटेल के साथ एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन को। और इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप लोगों को इजीली मिल सकें। तो सबसे पहले आते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। तो कोई भी चीज़, इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो कोई भी मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस जो कि नेचर ने हमें दिया या फिर हमने खुद बनाया, तो वो क्या है, मटेरियल नाउन कहलाता है। नेम ऑफ अ मटेरियल आर सब्सटेंस एनी मटेरियल दैट नेचर गिव अस आर मैन मेड, यानी कि चाहे वो इंसान के हाथ का बना हो और चाहे वो कुदरती तौर पर हमें मिला हो, तो वो क्या होता है, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है। फॉर एन एग्जांपल, सिल्वर किसने बनाया, ये हमें बाय नेचर मिला है। सॉल्ट बाय नेचर मिला है। एयर भी बाय नेचर मिली है। वाटर हमने नहीं बनाया बल्कि ये हमें बाय नेचर मिला है। स्टोन्स भी बाय नेचर मिले हैं। सनलाइट, ये सब हमें बाय नेचर मिले हैं और ये सब मटेरियल नाउन के कैटेगरी में आते हैं। ब्रिक्स, ईंटें हमने खुद बनाई हैं। सीमेंट हमने खुद बनाया। क्लॉथेस हमने खुद बनाए। तो ये क्या है, मैन मेड है, लेकिन फिर भी ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और ये सारे जितने भी मटेरियल नाउन हैं, ये सारे कॉमन नाउन भी तो हैं। अब आप कहेंगे कि ये कॉमन नाउन कैसे हैं। कॉमन नाउन इस तरह से हैं कि अगर आपके एक हाथ में सिल्वर है और आपके दूसरे हाथ में भी सिल्वर है, तो इन दोनों में जो सिमिलैरिटी है या इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि ये भी सिल्वर है, ये भी सिल्वर है। जब दोनों सिल्वर हैं तो ये कॉमन नाउन है। इसी तरह से एक भी वाटर है, दूसरा भी वाटर है, तो दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि ये दोनों वाटर हैं। इस तरह से ये जब ये दो या दो से ज़्यादा तादाद में होंगे तो ये कॉमन नाउन के कैटेगरी में भी आएंगे। और इसके अलावा ये मटेरियल से बने हैं तो इसलिए हम इनको मटेरियल नाउन कहते हैं। इसके बाद आ जाता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो सबसे पहले ये है कि किसी भी चीज़ का ग्रुप, या वो इंसानों का ग्रुप हो या जगहों का ग्रुप हो, चीज़ों का ग्रुप हो, चाहे वो जानवरों का ग्रुप हो, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जिस तरह से इंसानों के ग्रुप को हम कहते हैं पीपल, या उसके बाद देखिए क्राउड आ जाता है दोनों इंसानों के ग्रुप। अब जिस तरह से देखा जाए पीपल में आ जाता है, पीपल जो है बेसिकली खुद प्लूरल है, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है। 2 या 3 लोग खड़े हैं तो वो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो भी कलेक्टिव नाउन है। लेकिन हुजूम का लफ्ज़ लिया जाए तो खुद से ही जहन में आती है एक चीज़ कि हुजूम जो है उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं और उसका कोई ना कोई मकसद होता है। तो क्राउड जो है ना, वो भी ग्रुप ऑफ पीपल ही है और वो भी कलेक्टिव नाउन में आता है। इसके अलावा स्टेट की अगर एग्जांपल ली जाए तो स्टेट क्या है कि एक पंजाब, अगर फॉर एन एग्जांपल आप पंजाब को एज अ स्टेट लेते हैं तो पंजाब में कितने सिटीज़ हैं, 1 2 3 4, जितने भी सिटीज़ को आप लेंगे वो ग्रुप ऑफ सिटीज़ जो है वो क्या कहलाएगा, स्टेट कहलाएगा। तो इस हिसाब से कलेक्टिव नाउन है स्टेट आपका। और कंट्री, एक कंट्री में कितने ज़्यादा सिटीज़ होती हैं, कितनी स्टेट्स होती हैं, और इसी तरह से उन स्टेट्स का ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो है वो मिलकर बनता है कंट्री, और कंट्री कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसी तरह से फ्लीट भी कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अगर आपने कलेक्टिव नाउन के सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसके लिए आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जो इससे पहले आप लोगों ने जिनमें से नहीं गुजरे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने आज तक यही पढ़ा है कि पीपल के साथ एस का यूज़ नहीं होता और क्राउड के साथ हमेशा आर का यूज़ होता है, इसका यूज़ नहीं होता। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पीपल के साथ एस का यूज़ कहाँ पे और किस जगह पे हम कर सकते हैं, और क्राउड के साथ इस और आर दोनों को कैसे यूज़ करते हैं। तो पीपल की अगर एग्जांपल लें तो पीपल आर गैदर्ड इन दैट हॉल। पीपल इसलिए एस नहीं लगता क्योंकि पीपल जो है वो बेसिकली खुद प्लूरल है और उसको एस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम एक से ज़्यादा मुल्कों के लोगों की बात करते हैं, एक से ज़्यादा मुल्कों के लोगों की जब बात करते हैं तो वो उसमें पीपल के बजाय पीपल्स आता है, फिर उसके साथ हम एस का यूज़ करते हैं। जैसे कि पीपल्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान आर गैदर्ड इन दैट हॉल, यानी कि उस हाल में कौन कौन से लोग जमा हुए थे, इंडिया के लोग भी और पाकिस्तान के लोग भी।
यहाँ पर जब दो कंट्रीज़ की बात होगी तो पीपल के साथ एस लगेगा। इसके बाद अगर स्टेट के एग्जांपल लें कि स्टेट किस तरह से कलेक्टिव नाउन है, तो वो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि स्टेट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिटीज़। एक स्टेट में बहुत से शहर होते हैं, बहुत से सिटीज़ होते हैं, तो जब बहुत से सिटीज़ मिलते हैं तो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आते हैं। कंट्री, कंट्री क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेट्स है। जब ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो चीज़ है वो क्या है? कंट्री। तो कंट्री इस तरह से कलेक्टिव नाउन है। बोथ द क्राउड्स आर हेयर। अब हम क्राउड की बात करेंगे कि क्राउड के साथ एस क्यों नहीं लगता, या अगर लगता है तो क्यों लगता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर दो क्राउड हैं, एक क्राउड जो है वो मुझे सपोर्ट कर रहा है एंड द अदर वन इज़ नॉट सपोर्टिंग मी, तो मैं कहूँगी कि बोथ द क्राउड्स आर हेयर एंड वन इज़ सपोर्टिंग मी एंड द अदर वन इज़ नॉट सपोर्टिंग मी। अब दो क्राउड्स की जब बात होगी तो दोनों का नज़रिया भी अलग होना चाहिए। यानी कि एक क्राउड है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए वो सारे क्राउड बना है उन लोगों का, और वो उसके लिए जो भी बात कर रहे हैं या शोर मचा रहे हैं या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और दूसरा क्राउड है वो किसी और मकसद के लिए है। तो जब ये दो अलग अलग नज़रिए के क्राउड होंगे तो फिर क्राउड के बजाय हम क्राउड्स कहेंगे। उसके बाद आ जाता है फ्लीट। अब फ्लीट ऑफ शिप्स इज सेलिंग टुगेदर। फ्लीट्स कहाँ पर यूज़ होता है और फ्लीट। अब यहाँ पर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फ्लीट के साथ आर क्यों लगता है। जब हम कहेंगे कि अ फ्लीट ऑफ शिप्स इज सेलिंग टुगेदर, यानी कि जहाज़ों का एक बेड़ा। जब एक बेड़े की बात हो रही है तो आ फ्लीट आएगा और इसके साथ हम आर नहीं बल्कि इज़ यूज़ करेंगे। इसी तरह से जब दो जहाज़ों के बेड़े की बात होगी तो हम टू फ्लीट के बजाय फ्लीट्स का यूज़ करेंगे, और वहाँ पर फ्लीट्स ऑफ शिप्स के बाद इज़ के बजाय हम आर का यूज़ करेंगे। टू फ्लीट्स ऑफ शिप्स आर सेलिंग टुगेदर। जहाँ पर एक जहाज़ों के बेड़े की बात हुई थी वहाँ पर हमने कहा था अ फ्लीट ऑफ शिप्स इज सेलिंग, और जहाँ दो जहाज़ों के बेड़े की बात हो रही है तो हम टू फ्लीट्स ऑफ शिप्स आर सेलिंग टुगेदर कहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती तो बार बार इस वीडियो को देखें और इसको सुने, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।